बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस दुनिया की तारीख में कुछ वाक़यात ऐसे होते हैं जो न सिर्फ शहरों को तबाह करते हैं बल्कि तहजीबों, इल्म और अकीदे को भी झंझोड़ देते हैं। बगदाद की तबाही भी एक ऐसा ही अलमिया है। ये एक कहानी है एक रोशन शहर की जो इल्म व फन का मरकज था, जहां से खुशबू आती थी दीन की, फकर की और रोशनी की। लेकिन एक दिन उस पर कहर टूटा, आग बरसी, कुतुब खाने जले, नदियों का पानी स्याह हो गया और लाखों इंसान मिट गए। आज हम उसी होलनाक दास्तान को बयान करेंगे जो बगदाद की गलियों से होती हुई तारीख के औराक पर खून से लिखी गई है। ये है बगदाद की तबाही, हुलाकू खां का हमला। तारीख की सितम जरीफी देखिए कि इस खूनचका दास्तान की जड़ें चंगेज खां के जमाने में पैदा हुई। चंगेज खां, जिसका असली नाम तिमोजिन था, 12वें सदी के आगाज में मंगोलिया के मैदानों से उभरा। एक बेरहम लेकिन काबिल सिपह सालार, वो कबीलों को जोड़कर एक तूफान की शक्ल अख्तियार कर गया। उसके फौजी तूफान की तरह हमला करते, बस्तियों को जला देते और लाखों लाशें छोड़ जाते। चंगेज खां ने जो फौजी निजाम राइज किया वो हैरत अंगेज था। हर सवार के पास 2 घोड़े, फासला नापने के लिए रेत की घड़ियां, जंगी इशारे देने के लिए झंडे और आग के शाले, दुश्मन को धोखा देने के लिए खास चालाकियां। इस सब का नतीजा ये निकला कि मंगोलों ने चैन, खुरासान, बुखारा, समरकंद और हता की यूरोप तक को लर्जा कर रख दिया। अब आते हैं उस शख्स की तरफ जिसने बगदाद पर कयामत बर्पा की, हुलाकू खां। हुलाकू चंगेज खां का पूता था। उसका दिल लोहे की तरह सख्त और उसका जहन जंगी फन में माहिर था। चंगेज खां की नस्ल में वो शख्स सबसे ज्यादा खुद पसंद और इंतकामी मिजाज का मालिक था। उसकी आंखों में खिलाफत अब्बासिया को मिटाने का ख्वाब पल रहा था। मंगोल दरबार में नसीरुद्दीन तूसी जैसे फलसफी भी थे और ईसाई रुहबान भी। सब बगदाद को एक रुकावट समझते थे जिसे खत्म करना लाजिम था। बगदाद उस वक्त दुनिया के रोशन तरीन शहरों में शुमार होता था। यही शहर था जहां बीतुल हिकमा जैसे कुतुब खाने थे, जहां दरियाओं में इल्म बहता था, जहां हजारों उलमा, फुकहा और मुफक्किरीन बसते थे, जहां खलीफाउल मुस्तासिम बिल्लाह अल खिलाफाउल अब्बासिया का आखिरी खलीफा हुक्मरानी कर रहा था। मगर अफसोस, दरबार साजिशों का मरकज बन चुका था। सियासत में बजदिली और निफाक था। फौज कमजोर और वुज़रा अय्याश हो चुके थे। दीनी और फिक्री इन्हितात गालिब आ चुका था। हुलाकू जानता था कि एक कमजोर, अंदर से खोखली खिलाफत को गिराना आसान है। 1255 में हुलाकू खान ने ईरान के रास्ते खुरासान, हमदान और तबरेज को फतेह करते हुए बगदाद का रुख किया। मंगोलों का सरकश तूफान एक खामोश बर्बादी के साथ बढ़ता जा रहा था। खलीफा को बार बार खत भेजे गए, सरमुता हो जाओ या फना के लिए तैयार रहो। मगर गुरूर, सुस्ती और गलत मुशीरों के हाथों खलीफा ने संजीदगी से कोई कदम न उठाया। 1257 का मौसम खिज़ां। एक लम्हा रुककर सोचें, बगदाद के आसमान पर अभी सुकून था। मसाजिद से अजानें बुलंद हो रही थीं, इल्म की महफिलें सजी हुई थीं, मगर कहीं दूर पहाड़ों और मैदानों से एक तूफान उठ चुका था। हुलाकू खां ने अपने अजीम मंगूल लश्कर को बगदाद की तरफ रवाना कर दिया था। ये कोई आम फौज न थी। 1 लाख से जायद मंगोल सवार, तूप खाने और आतिशगेर मवाद, मंजनीकें, लकड़ी के किले, पल, पानी बंद करने के आलात, हाथियों का लश्कर जो हिंदुस्तान से लाए गए थे, और साथ में कई गैर मुस्लिम इत्यादि जैसे ईसाई, सलीबी सिपाही और कुर्द कबाइल। हुलाकू ने सिर्फ सामने से हमला नहीं किया, उसने चारों तरफ से बगदाद को घेरने का मंसूबा बनाया। शमाल से कुर्दिस्तान के पहाड़ी रास्ते, जनूब से वास्त और कोफा के दरमियान के मैदानी इलाके, मुशरिक से दियाला और हिल्ला के रास्ते, मगरिब से दरियाए फुरात के किनारे से। उसका मकसद ये था कि बगदाद का कोई रास्ता खुला न रहे। मंगोलों ने सबसे पहले दजला दरिया पर कब्जा कर लिया। उन्होंने नहरें मोड़ दें, बंद बांध दिए ताकि शहर को प्यासा किया जा सके, ज़राअत तबाह हो, कश्तियों की आमद और रफ्त बंद हो और मुसलमान फौज भूखी प्यासी होकर कमजोर पड़ जाए। अब वक्त था कि खलीफा अल मुस्तासिम बिल्लाह जंगी तैयारी करता, लश्कर को मजबूत करता, अवाम को तैयार करता, मदद के लिए दीगर मुस्लिम रियासतों को बुलाता। मगर अफसोस, खलीफा सुन रहा था मगर समझ नहीं रहा था। उसके वजीर इब्न अलकमी, जो शिया अल-अकीदा था, खफिया तौर पर हुलाकू खां से राब्ते में था। कहा जाता है कि इब्न अलकमी ने जानबूझकर खलीफा को कमजोर मशूरे दिए। फौज की तादाद कम कर दो, लश्कर को घर भेज दो, कुछ नहीं होगा। हुलाकू सिर्फ बातचीत चाहता है। यूं बगदाद के सिर्फ 20 न्यूलुलर सिपाही रह गए, जो लाखों के मंगोल लश्कर के सामने कुछ न थे। 1258 की जनवरी की सख्त सर्दी, मंगोल फौज ने बगदाद के मुजाफाती इलाकों पर हमला शुरू कर दिया। कर्क और रुसाफा जैसे गंजान आबाद इलाके, शहरियों के खेत जलाए गए, नहरों को जहर आलूद किया गया। हजारों लोग अपने घरों समेत राख का ढेर बन गए। खलीफा ने जब हालात की संगीनी महसूस की तो चंद हजार सिपाहियों को मंगोलों के मुकाबले में भेजा, लेकिन
मंगोलों ने पल तोड़ दिए, सिपाहियों को घेर कर कत्ल कर दिया और बकिया फौज को पीछे धकेल दिया। इसी दौरान मंगोलों ने मंजनीकें नस्ब करना शुरू कर दी, जिनसे आग बरसाने वाले पत्थर, जहरीले धुएं वाले बम और खुला शकन तोपें शहर की तरफ फेंकी गईं। जब खलीफा को यकीन हो गया कि वो मंगोलों का मुकाबला नहीं कर सकता, तो उसने सुलह की पेशकश की। एक वफ्द रवाना किया गया, जिनमें उलमा, मशाइख और अमीर शामिल थे। हुलाकू खान ने उन सबको कैद कर लिया या कत्ल कर दिया। यहाँ से खलीफा की बदकिस्मती का आखिरी बाब शुरू हुआ। मशहूर मुअर्रिख इब्न कथीर लिखते हैं, बगदाद की फजा पर ऐसा सन्नाटा छा गया था जैसे वक्त खुद रख गया हो। आसमान पर धुएं के बादल थे और जमीन पर खून की नदियां बह रही थीं। 1258 को 10 फरवरी की सुबह वो लम्हा आ पहुंचा जिससे बगदाद लर्ज उठा। मंगोल फौज ने शहर के बैरूनी दरवाजे तोड़ दिए। मंजनीकों की गर्ज, तलवारों की चमक, घोड़ों की हनकार, ये सब किसी क़यामत की नवीद दे रहे थे। मंगोल फौजें चारों तरफ से शहर में दाखिल हुई। जो रका काट दिया गया, जो छुपा घसीट कर निकाला गया, जो भागा दरिया में फेंक दिया गया। बच्चों, औरतों, बुजुर्गों, किसी पर रहम ना हुआ। उलमा के सिरों को नीजों पर चढ़ाया गया, कुरान के औराक को जूतों तले रौंद दिया गया, मसाजिद में खेमे लगा दिए गए और बेतुल हिकमा को आग लगा दी गई। बगदाद का सबसे कीमती खजाना बेतुल हिकमा, एक ऐसा कतब खाना जहां हजारों नायाब कुतब मौजूद थी। मुसलमान, यूनानी, ईरानी, हिंदी इल्मा की तसनीफात महफूज थीं। फल्कियात, तब, रियाजी, मंतिक, फिक़ा, तफसीर, सब कुछ वहां था। हुलाकू खां के हुक्म पर सब कतब दजला में फेंक दी जाएं। हजारों कुतब को दरियाए दजला में फेंका गया। कहा जाता है दजला का पानी सियाह हो गया क्योंकि सियाही किताबों से निकलकर पानी में रच गई थी। बगदाद, जहां से अजानें गूंजती थीं, जहां कुरान की तलावत हर गली में सुनाई देती थी, जहां फुकाहा और मुहद्दिसीन के हल्के कायम थे, उसी बगदाद की जामिया मस्जिद को अस्तबल बना दिया गया। मनारों पर मंगोलों के झंडे लहराए गए, मुजनिन को कत्ल कर दिया गया, कुरान के नुस्खे जलाए गए या फाड़ दिए गए। बेशुमार माएं अपने बच्चों की लाशें गोद में लिए बैठी थीं। बाप बेटियों को दफन करने की ताकत नहीं रखते थे। लोग अल्लाह को पुकार रहे थे, या अल्लाह हम पर यह अजाब क्यों, अल्लाहुम्मा इन्ना लनस्तगफिरुका व नतूबु इलैका। मगर आसमान खामोश था, शायद वो भी रो रहा था। जब शहर मुकम्मल तौर पर मंगोलों के कब्जे में आ गया, खलीफाहुल मुस्तासिम बिल्ला को हुलाकू के सामने पेश किया गया। उसके हाथ जंजीरों में बंधे हुए थे, उसकी आंखों में खौफ, निदामत और शिकस्त नजर आ रही थी। तो ही है जो खुद को अल्लाह का साया कहलवाता है। जब तुझ पर हमला हुआ, तूने अपने उम्मत को क्यों ना बचाया। खलीफा ने इल्तिजा की, माफी मांगी, यहां तक कि दौलत देने की भी पेशकश की। हुलाकू ने कहकहा लगाकर कहा, यही दौलत अगर तू अपने लश्कर पर खर्च करता तो आज ये दिन न देखता। रिवायत है कि हुलाकू ने खलीफा को कालीन में लिपेट कर कत्ल करवाया ताकि उसका खून जमीन पर न गिरे, क्योंकि मंगोलों का अकीदा था कि शाही खून जमीन पर नहीं गिरना चाहिए। यूं 500 साला खिलाफती अब्बासिया का चिराग बुझ गया। लाखों अफराद कत्ल किए गए। बाज मुअर्रिखीन के मुताबिक 8 लाख से जायद दजला और फरात में लाशें तैरती रहीं। इल्म की पूरी एक तहजीब मिटा दी गई। अरब दुनिया का मरकज हमेशा के लिए पीछे चला गया। इब्न असीर ने उस वाकया पर लिखा, ऐसा लगता है जैसे मौत हर गली में नाच रही हो। मैं चाहता हूं कि मैं पैदा ही ना हुआ होता ताकि ये दिन न देखता। इब्न कथीर लिखते हैं, बगदाद जो कभी रोशनी का मीनार था, उस पर अंधेरा छा गया। बगदाद सिर्फ एक शहर नहीं था, ये इल्म, तहजीब, फिक्र, फन, दीन व दुनिया का मरकज था। जब हुलाकू खां की फौज ने उस शहर को मिस्मार किया तो सिर्फ इमारतें नहीं टूटे, एक पूरी तहजीब जमीन बोस हो गई। वो बगदाद जहां इमाम अबू हनीफा, इमाम गजाली, इब्न हैसम, इब्न रुश्द, इब्न सीना जैसे उलमा का फैज था, जहां से फलसफा, तब, फल्कियात, फिक़ा और तसव्वुफ फैला, जहां इल्म पर बात करना इबादत जैसा काम समझा जाता था, वो शहर अब राख, खामोशी और वीरानी में बदल चुका था। उसकी सड़कें लाशों से भरी थीं, उसके आसमान पर कुतब जलने की स्याही फैली थी। 1258 के बाद खिलाफत अब्बासिया का मरकज हमेशा के लिए खत्म हो गया। बाकी मांदा अब्बासी सादात मिस्र हिजरत कर गए और ममलूक सल्तनत ने उन्हें सिर्फ नाम का खलीफा बनाया। ताकत उनके पास न रही। खिलाफत के खत्म होते ही आलम इस्लाम सियासी इंतशार में मुब्तला हो गया। शहर शहर मकामी बादशाहतें और छोटी रियासतें बनने लगी। मुसलमान सल्तनतें आपस में लड़ने लगे। दीन और दुनिया का तवाजुन बिगड़ गया। मगर अल्लाह का निजाम मायूसी पर खत्म नहीं होता। जब बगदाद राख हुआ तो दिमश्क इल्म का नया मरकज बना। काहिरा में दीनी मदरसे कायम हुए। हिंदुस्तान, अंदलुस, मराकिश में इल्म की शमाएं जलने लगीं। और फिर सुल्तान ताहिर बेबरस ने ममलूक सल्तनत को मजबूत किया। मगोल मुसलमान होने लगे और खुद हुलाकू खां के पूते तक ने इस्लाम कबूल कर लिया। बगदाद की तबाही सिर्फ माजी का वाकया नहीं, ये एक आईना है, एक दर्स है, एक इंतहाई कड़वा सच है। ज़वाल की वजूहात। 1.
इल्म से दूरी। 2 सियासी कमजोरी। 3 इखलाकी इन्हितात। 4 बेअमली और गफलत। 5 फुरका वारियत। 6 बातनी साजिशें, इब्न अलकमी जैसे किरदार। अगर हमने तारीख से सबक न सीखा तो कल का बगदाद किसी और नाम से दोबारा जल सकता है। अगर हमने इत्तिहाद, इल्म, तकवा और अखलाक को न अपनाया तो हम खुद ही अपने दुश्मन बन जाएंगे। बगदाद वो रोशनी जो वक्त के अंधेरों में दिया थी, वो मौजज़ा जो अरब के सहराओं से चमका, वो ख्वाब जो उम्मत की आंखों ने बुना, और वो दर्द जो आज तक मुअर्रिखीन के कलम में जिंदा है। अल्हुम्मा ला तुआखिज़ना बिमा फ़अल अस्सुफ़हाउ मिन्ना। ए अल्लाह, हमें उन लोगों के गुनाहों पर न पकड़ जो हम में बेवकूफ़ और गाफिल थे। ये थी दास्तानी बगदाद की तबाही, हुलाकू खां का हमला, एक ऐसा जख्म जो तारीख के सीने पर आज भी ताज़ा है। अगर बगदाद की तबाही ने आपके दिल को झंझोड़ा है, अगर आप चाहते हैं कि हम दोबारा वो गलतियां न दोहराएं, अगर आप तारीख से सबक सीख कर हक की सदा बुलंद करना चाहते हैं, तो हमारे साथ जुड़िए। आवाज़े हक वो प्लेटफॉर्म है जहां हम तारीख, सच और ईमान की वो गुमशुदा सदाएं वापस लाते हैं जिन्हें वक्त ने दबा दिया था, लेकिन दिल अब भी उन्हें महसूस करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, तबसरे में बताएं क्या आपने बगदाद की तबाही से कोई सबक सीखा। कौन सा लम्हा आपके दिल पर सबसे गरां गुजरा? क्योंकि ये सिर्फ तारीख नहीं, ये आवाज़ हक है, वो आवाज़ जो कभी खामोश नहीं होती।